नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं प्रिया। बिहार के रुझानों में एनडीए बहुमत के पार हो गया है। हालांकि राजद ने दावा किया है कि बिहार ने बदलाव कर दिया है और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। राजद ने कहा कि सभी जिलों से मिल रही सूचनाएं हमारे फेवर में है। मतगणना देर रात चलेगी। सभी कैंडिडेट्स और एजेंट काउंटिंग पूरी होने तक काउंटिंग हॉल में ही रहेंगे। इससे पहले जब रुझान आना शुरू हुए तो तेजस्वी यादव का महागठबंधन आगे बना हुआ था। सुबह 9 बजे तक वह इतनी बढ़त हासिल कर चुका था कि सरकार आसानी से बन जाए, लेकिन 1 घंटे बाद तस्वीर बदल गई और नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी। एनडीए 120 सीट पर करीब पहुंचता दिखा और अगले आधे घंटे में उसने रुझान में बहुत का आंकड़ा छू लिया है। भाजपा भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं बिहार में वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतों से गिनती लगातार जारी है। मतगणना के ताजे रुझान राज्य में फिर से नीतीश सरकार की वापसी तय लग रही है, लेकिन यह फिलहाल रुझान है जो कभी भी बदल सकते हैं। बता दें कि मतगणना शुरू हो गई थी तो महागठबंधन ने बड़ी बढ़त बनाई थी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही स्थिति बदल गई। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान में भी महागठबंधन के पिछड़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब उपग्रह को नियंत्रित किया जा सकता है तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद क्रांति चिदंबरम से उदित राज का नाम लिए बगैर कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़े करने का सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ का दावा पर अब तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो सका है। उधर जनता दल यू में इस आशंका को लेकर बेचैनी बढ़ी है कि कहीं कम सीटें जीतने के चलते सीएम की कुर्सी को लेकर बिहार में कोई नया विवाद खड़ा न हो जाए। लिहाजा पार्टी नेताओं ने पुरजोर ढंग से कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए को वोट पड़े हैं। बिहार में भाजपा का सीएम होना चाहिए मांग सबसे पहले बिहार भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने उठाई। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के लिहाजा से बिहार में अब भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अजीत ने कहा कि लंबे समय तक जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसके खिलाफ थोड़ी एंट्री इनकम्बेंसी भी होती है। चिराग पासवान हमारे साथ थे, आंकड़े में भी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में अभी तक मिले रुझानों से स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा को जनादेश मिला है। वहीं बिहार के रुझानों में एनडीए बहुमत के पार हो गया है। शाम 5 बजे तक 410 करोड़ वोटों से 2.56 करोड़ यानी 62% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। दोपहर 4 बजे तक एनडीए 133 सीटों पर आगे था, लेकिन शाम 5 बजते बजते वह घटकर 123 सीटों पर आ गया। राजद भी दावा कर रहा है बिहार ने बदलाव कर दिया और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। राजद के इस दावे के पीछे वजह यह है कि 18 सीटों पर वोटों का मार्जिन 1000 कम है। इनमें से 9 पर एनडीए और 8 पर महागठबंधन आगे है। 1 सीट पर भाजपा आगे है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। इस बार भाजपा का पूरा कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे था। अमित शाह प्रचार ने नारद थे। अभी तक के खबर में बस इतना ही। आगे देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।